देखिए, पहले तो ये पहली बात तो ये है कि जब ये होता था ना, ये अब तो खैर मेडिकली तौर पे बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसमें अब ये सारे टेस्ट जो है इंक्लूड होते हैं कि बच्चे को कोई निमोनिया तो नहीं है, कोई ब्लड में कोई ऐसा मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमेशा कान को छोड़ दिया जाता था। अच्छा। जब से ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई कि जनाब ये कानों के बच्चों को प्रॉब्लम आना, जो क्योंकि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते होते थे, फिर तब से ही जो है ना ये अपना शुरू कर दिया कि जनाब इसके टेस्ट जो है ना प्रॉपर तौर पे देखा जाए कि बच्चे के मसला क्या आ रहा है, किस ना होता है। तो ये सबसे पहले डायग्नोज ये होता है कि माँ को पता चल जाता है कि 1 माह में, 2 माह में या 3 माह में या मैक्सिमम 6 मंथ में जब बच्चा आप आवाज़ इतना रिस्पॉन्स नहीं देता, तो देन यू हैव टू गो फॉर ए PTA टेस्ट या बेरा टेस्ट। एक टेस्ट होते हैं जो कि इसमें आपको पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे को क्या मसला है। उस टेस्ट में सारा नुमायाँ हो जाता है कि बच्चा सुन रहा है, कितना सुन रहा है या कितने % नहीं सुन रहा। उसमें सारा कुछ पता चल जाता है कि बच्चे को क्या वजह है, क्यों नहीं सुन दे रहा, सही दे रहा है। सबसे पहले आप इनको लेके जाएं ऑडियोलॉजिस्ट के पास। ENT स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो इस काम को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि उसके लिए फील्ड होती है ऑडियोलॉजिस्ट की। आपको ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। आप ऑडियोलॉजिस्ट जो होता है वो सबसे पहले इसका एक टेस्ट करता है, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चा होता है ना 8 माह का या 9 माह का, उसका एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बेरा टेस्ट। अच्छा। बेरा टेस्ट का मतलब होता है कि उसमें आप, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसका टेस्ट होता है बेरा। एक टेस्ट होता है PTA, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, वो होता है बड़ों में, जो कि बच्चा हो 15 साल का या 16 साल का, ठीक है, उसमें वो टेस्ट किया जाता है। लेकिन जो बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो उसमें हम टेस्ट रिकमेंड करते हैं बेरा टेस्ट। अच्छा, वो जो नींद की हालत में किया जाता है, बच्चे को नींद बेहोश करके उसमें टेस्ट किया जाता है। उसमें पता चलता है कि बच्चा कितना सुन रहा है, कितना नहीं सुन रहा है। सबसे पहले फिर आपको वो टेस्ट करवाना पड़ता है। उस टेस्ट में होता है कि बच्चे का सारा ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, सब कुछ पता चल जाता है कि बच्चा सुन रहा है, कितने % सुन रहा है, कितना मसला है, कितने कान ख़राब हो चुके हैं या कितने ठीक हैं, उस सारा जो है ना वो टेस्ट में पता चल जाता है। तो मैं आपके चैनल के मुताबिक ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपको फील हो, इसको लाइट मत लें कि बच्चा अपनी मर्ज़ी का मस्त मालिक है जनाब, नहीं आवाज़ दे रहा है, इसको लाइट मत लें। इसको कोशिश करें कि इसको फ़ौरन जो है चेक कराएं कि भाई ये क्यों नहीं सुन रहा, क्या वजह है। अपना शक लाजमी दूर करवाएं, ठीक है। देखिए, बात ये है कि अल्लाह ना करे कि उस टाइम पता चले कि जब बच्चे की हाइट भी बढ़ जाए, बच्चे के ग्रोथ भी बढ़ जाए, और उस टाइम आप कहेंगे ना अब पता चला कि ना आपकी बच्चा सुन नहीं रहा, तो उस टाइम सब कुछ हाथ से निकल जाता है। तो बेहतर ये होता है कि जब आप उसको लगाएं या बच्चे को महसूस करें कि यार बच्चा हमें रिस्पॉन्स प्रॉपर तौर पे नहीं कर रहा, क्योंकि वालिदैन एक ऐसी चीज़ है, इस वालिदैन को पता चल जाता है कि यार मैं इसको आवाज़ दे रहा हूँ, 2 आवाज़ें दी हैं, नहीं सुनी। लेकिन अब ये कंटिन्यूसली देखें कि यार ये आवाज़ नहीं सुन पा रहा, तो अपना शक दूर करने के लिए लाजमी टेस्ट करवाएं। टेस्ट कराने के बाद जो है ना आपको पता चल जाए कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। अच्छा। सर, पहली बात तो ये है कि जब ये अल्लाह ना करे किस बच्चे को ये मसला हो जाता है, तो ये सही वापस नहीं आती। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन इसको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब एक दफ़ा अल्लाह ताला बच्चे को पैदा करके इसके अंदर जो सिस्टम देता है, वो एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो वो ठीक नहीं होता, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। उसकी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बता दिया जाता है कि मेडिसिन जो है आप खा भी लें, मेडिसिन खाई जाती है उस सूरत में कि कान से रेशा आ रहा है, कान से ब्लड आ रहा है या कान में पेन हो रही है, उस सूरत में आप उसको मेडिसिन दे के इसको रिकवर या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को सुनाई का मसला है तो वो हेयरिंग एड ही लगते हैं या ऑपरेट होता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। आला सामान खरीदते वक्त ये देखें कि जिस बंदे से आप ख़रीद रहे हैं कि आया कि वो एथेटिक पर्सन हैं कि भी नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में जो है ना ज़्यादातर लोग जो है ना वो इलिटरेट हैं इस बारे में, ठीक है। सिर्फ उनको इतना पता है कि लगाना कैसे है, उतारना कैसे है, बेचना कैसे है, दैट्स इट। उसके बाद उनको बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होती, उनके पास बेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं होती, उसके बाद उनके पास नो हाउ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। तो बच्चे को जब भी आप हेयरिंग एड लगाना, सबसे पहले कोशिश करें कि आप एक ऐसी जगह से ले कि जिसका मयार एंथेटिक हो, कि यार ये बंदे लोग एंथेटिक हैं और काबिल हैं और ये लोग हमें अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं।
क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि चीज़ बेचना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, चीज़ को मेंटेन करना, कितने हेयरिंग लॉस पे लगना है, क्या लगना है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब सपोज़ जिस तरह के बच्चे को हेयरिंग एड लगा है, ठीक है, अब अल्लाह ना करे मैं बच्चे को हेयरिंग पावर जो है ज़्यादा दे दूँ, हेयरिंग लॉस के हम ज़्यादा दे दूँ, तो बच्चा इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चा इसको लगाने से डिसएग्री करेगा, मैंने नहीं लगाना है इसको, क्यों, उसको ये होगा कि यार इसको लगाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए बच्चे को जब हेयरिंग एड लगता है तो ये बहुत एहतियात से देखना पड़ता है कि यार हमने हेयरिंग एड जो लगाया बच्चे को, आया कि इसकी लॉस के मुताबिक है, उसके मुताबिक काम कर रहा है। प्रोग्राम लेवल में हेयरिंग एड में ये होता है कि वो कंटिन्यूसली हम इसको बड़ा स्पेसिफिक तौर पर देखते हैं कि यार इसको प्रॉपर तौर पर लगना चाहिए, प्रॉपर तौर पर इसको आवाज़ आना चाहिए, और कितने डीपी पे ये सुन रहा है और कितनी डीबी की हमने आवाज़ दी हुई है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चाइना हेयरिंग एड जो होता है ना, वो होता है 1000, 1200, मैक्सिमम 1500, 2000 रुपये तक, इससे ऊपर का हेयरिंग एड होता है। वो बेसिकली एक होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि जस्ट उसने आवाज़ कैच करनी है, कैच करके जो भी आवाज़ आ रही, शोर आ रहा है, शोर शराबा आ रहा है, ऊंची आवाज़ है या कम आवाज़ है, उसने उठानी है, उठा के सारी कान में दे देनी है। ये होता है एम्पलीफायर। जो ब्रांडेड हेयरिंग एड होते हैं, जो प्रॉपर तौर पे, उसको हेयरिंग एड नहीं कहते हम, एम्पलीफायर, ये जो चाइना का, इसको हेयरिंग एड नहीं कहते, दैट ये एम्पलीफायर है। जो हेयरिंग एड होता है उसके अंदर एक सर्किट लगे होते हैं बहुत, जो कि आप कहते हैं कि इतने वो सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं, इतने सेंसिटिव किट्स होती हैं कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जिस तरह एक कंप्यूटर लगा है ना, अब इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, इसकी किट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि शोर को कंट्रोल कर रही है, आपके दिमाग को वो आवाज़ दे रही है जो कि आप सुन सकें, बजाय इसके कि वो शोर कैच नहीं कर रही। शोर कैच करेगी वो, अगर वो दिमाग में देगा आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ वही आवाज़ दी जा रही है कि जितनी आवाज़ बच्चा सुन सकता है। अब अल्लाह ना करे कि बच्चा जब किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, ठीक है, अगर आपने वो चाइना का हेयरिंग एड लगाया होगा ना, तो वो डबल हो जाएगा शोर। अब अगर आप ये वाला हेयरिंग एड यूज़ करते हैं तो बच्चा कहेगा ज़रूर कि मुझे शोर आ रहा है, लेकिन वो टिच नहीं करेगा दिमाग को कि मुझे हाय मेरे साथ फटने लग गया, मुझे दर्द हो रही है, मुझे ये हो रहा है। तो कंप्यूटराइज्ड डिजिटल हेयरिंग एड या कोई अच्छा हेयरिंग एड जो होता है ना, उसमें और चाइना में बहुत फ़र्क होता है। इन शॉर्ट आप ये देखें कि जो चाइना का हेयरिंग एड है वो 1200-1300 रुपये का है, और जो अच्छा हेयरिंग एड है वो 25-30 हज़ार से शुरू होता है। उसकी रीज़न क्या है? नो डाउट कि प्राइस में फ़र्क है, तो चीज़ में भी फ़र्क है, ठीक है। चाइना का हेयरिंग एड हम डिस्करेज करते हैं लगाने के लिए, हम ये नहीं कहते कि चाइना अच्छी चीज़ नहीं बनाता। चाइना जो बनाता है वो चाइना, फिर अगर आपने चाइना का लेना है तो फिर कोई अच्छी चीज़ लें। चाइना में भी मेयार है, लाख रुपये में उसमें भी आता है, 1.5 लाख रुपये में आता है, ठीक है, उसमें भी मेयार है। लेकिन ये मेयार वो है कि जो कि बहुत ही नीचे आ जाता है, जो कि देखें पाकिस्तान में लोग जो है ना बेसिकली इतनी अफोर्डेबिलिटी रखते ही नहीं हैं, तो क्या करें। सरकारी इदारे बने हुए हैं, जिसमें लेबार्ड हो गया, हमजा फाउंडेशन हो गई हैं, और XYZ। अब हमने भी एक फाउंडेशन बनाई हुई है हेयरिंग फाउंडेशन के नाम से, ठीक है। अब मकसद कहने का ये है कि फाउंडेशन में जब कोई चीज़ दी जाती है ना, तो वो बेसिकली पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि गले से उतारी जाती है। जो चीज़ सबसे थर्ड क्लास होगी ना, जो नई बिक्री होगी ना, तो डोनेशन वाले या फंड जो होते हैं, ये जो आपके जो लेबार्ड बैठी हुई है या XYZ कोई बैठी हुई है, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ कहते हैं जो घिसी पिटी चीज़ है ना, वो आप दे दें इनको, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये है कि अदारे इतने अच्छे नहीं बने कि जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकें कि हाँ भाई ये एक्शन ये है, हम ये करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह नकली हाथ पाँव हो गए, ये समात के हो गया, या और ऐसी चीज़ें जो आँख का ऑपरेशन जो होता है जिसमें नकली आँख लगती है, इन चीज़ों में ये ऐसी मजदूरी है, इस पर गवर्नमेंट को डेफिनेटली कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं यार, हर बंदा अफोर्डेबल नहीं है भाई, ठीक है। हम यहाँ पे सारा दिन बैठते हैं, हमें पता है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास तो दूर, आपने तो खैर पैसे खर्च कर लिए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 1000-2000 रुपये नहीं निकलता है, वो चाइना का हेयरिंग एड ले सके। तो क्या करते हैं वो, फिर अल्लाह के हाथ पे छोड़ देंगे, यार ठीक है जी सुनना हो सुन लेगा नहीं। तो क्या होता है, वो आहिस्ता 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 बच्चा जवान हो जाता है, जवान होने के बाद ना बच्चा वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, उसकी लाइफ जो है ना वो मजदूरी में ही गुजर जाती है सारी जिंदगी। अब तो इतनी लेटेस्ट चीज़ें आ चुकी हैं, इतनी अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा बीच में अपना शेयर कंट्रीब्यूट करे और जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो अगर कंट्रीब्यूट करें तो वो बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। शुक्रिया।